संभावना जताई गई है। भारत की पहचान हमेशा यंग नेशन की रही है। दुनिया कहती रही सबसे ज्यादा युवा अगर कहीं है तो वो भारत है, लेकिन अब तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। सड़कों पर खेलते बच्चों की भीड़, स्कूलों में उमड़ते छात्र और कामकाजी दफ्तरों में दौड़ते युवाओं का देश अब एक नए मोड़ पर आ गया है। देखिए रिपोर्ट। घटती प्रजनन दर, बदलती तस्वीर। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी आबादी रही है, लेकिन अब वही आबादी एक नए मोड़ पर खड़ी है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2023 की ताजा रिपोर्ट बताती है कि देश ने बच्चों की जिंदगी बचाने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही पहली बार 2 साल बाद कुल प्रजनन दर यानी TFR भी नीचे आ गया है। सबसे पहले बात बच्चों की जिंदगी की। साल 2013 में भारत की शिशु मृत्यु दर 40 थी, यानी हर 1000 जन्म पर 40 बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं मना पाते थे। लेकिन 2023 में यही आंकड़ा घटकर 25 रह गया है, यानी 37% से अधिक की गिरावट। दिल्ली, हिमाचल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने IMR को आधा कर दिया है, वहीं केरल ने इसमें इतिहास रच दिया है। यहाँ शिशु मृत्यु दर अब सिर्फ 5 है, जो विकसित देशों के बराबर है। भारत अब वैश्विक औसत से नीचे आ चुका है, लेकिन एशिया के औसत 17.4 से अभी भी पीछे है, यानी सफर लंबा तय हो चुका है, मगर मंजिल अभी बाकी है। भारत की ताकत और आबादी। इसी बीच रिपोर्ट का दूसरा पहलू सोचने पर मजबूर करता है। 2 साल तक स्थिर रहने के बाद भारत की कुल प्रजनन दर 2023 में घटकर 1.9 हो गई है। इसका मतलब है कि अब हर महिला औसतन 2 से कम बच्चों को जन्म दे रही है। आंकड़े बताते हैं कि 0 से 14 साल की आबादी का हिस्सा लगातार घट रहा है। 1971 में 41.2% से गिरकर अब तक सिर्फ 24.2% रह गया है, यानी नई पीढ़ी का आकार पिछली पीढ़ी से छोटा होता जा रहा है। राज्यों के दिलचस्प संतुलन। वहीं भारत के राज्यों की तस्वीर भी अब इसमें दिलचस्प है। बिहार अब भी सबसे ऊपर है 2.8 की TFR के साथ, जबकि दिल्ली सबसे नीचे सिर्फ 1.2। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु 1.3 पर है, महाराष्ट्र 1.4 पर, उत्तर प्रदेश 2.6 और मध्य प्रदेश 2.4 के साथ अभी भी रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है। यानी उत्तर भारत में अब भी अधिक बच्चे वाले परिवार हैं, लेकिन दक्षिण भारत और महानगर छोटे परिवारों की ओर बढ़ रहे हैं। बढ़ती बुजुर्ग आबादी, बड़ी चिंता। 60 साल से ऊपर नागरिकों की बड़ी संख्या। 2023 में संख्या 9.7% तक पहुंची। 15.1% बुजुर्गों के साथ केरल नंबर 1, तमिलनाडु 14% और हिमाचल में 13.2% बुजुर्ग आबादी। हर 10 में से एक भारतीय अब सीनियर सिटीजन। लेकिन अब सवाल यही है कि भारत कभी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से डरता था, वही भारत पॉपुलेशन डिक्लाइन की कहानी लिख रहा है। एक तरफ ये उपलब्धि है कि अधिक बच्चे अब जिंदा बच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नई जिंदगी आने की रफ्तार थम रही है। तो क्या ये बदलाव हेल्दी इंडिया की जीत है या फिर श्रिंकिंग इंडिया की शुरुआत? फिलहाल ये जवाब आने वाले दशकों में देश की नीतियां और समाज ही दे सकेंगे। अहमदाबाद में फिलहाल